नमस्ते। हीलिंग सोल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लेंगे टॉपिक डायबिटीज मेलाइटस यानी कि शुगर। लाखों पेशेंट डायबिटीज से पीड़ित है। डायबिटीज टाइप 1, टाइप 2। एलोपैथी साइंस कहती है डायबिटीज इज अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। कुछ नहीं आएगा समझ में, बहुत भारी शब्द बोल दिया है ना। अब हम हिंदी में बोलेंगे, नॉर्मल लैंग्वेज में। जब आपका पाचन तंत्र खराब होता है तो आपको डायबिटीज़ यानी कि शुगर होती है। डॉक्टर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड कहते हैं अगर आपको डायबिटीज़ है तो ज़िंदगी भर दवाई खाना पड़ेगा। क्यों? क्या आपकी गाड़ी रिपेयर नहीं होती है? क्या आपका ताला रिपेयर नहीं होता? तो डायबिटीज़ क्यों नहीं ठीक हो सकता? कहते हैं टाइप 1 है, जेनेटिक है, तो क्या हुआ? टाइप 2 है तो क्या हुआ? अगर हर ताले की चाबी है, हर गाड़ी की रिपेयरिंग है, हर चीज़ की रिपेयरिंग है, तो ह्यूमन बॉडी की रिपेयरिंग क्यों नहीं पॉसिबल है? चलिए कोई बात नहीं। कहते हैं पैनक्रियास काम नहीं कर रहा है, आपके बीटा सेल्स काम नहीं कर रहे, तो क्या हुआ? हमारे शरीर में माइटोकॉन्ड्रिया ट्रांसफॉर्मर सेल्स हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बर्निंग द फैट। आपकी डायबिटीज़ ठीक होगी? क्यों नहीं ठीक होगी? ऑल्टरनेट सिस्टम ऊपर वाले ने दिया। खैर, सबसे पहले जानते हैं कि डायबिटीज़ का मापदंड कितना सही है और कितना गलत है। अकॉर्डिंग टू AMA, अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन, 70/110 यानी फास्टिंग 70 और पोस्ट प्रांडियल यानी खाने के बाद 110 शुगर होना चाहिए। मेरा एक क्वेश्चन है आप सभी से, एक 2 साल के बच्चे के लिए भी वही मापदंड, 20 साल के लिए भी वही, 40 साल के लिए भी वही, 100 साल के लिए भी वही। डू यू थिंक इट इज़ लॉजिकल? एक 20 किलो का इंसान है, उसको भी आप बोलते हैं 70/110। 60 किलो का है, आप बोलते हैं 70/110। 200 किलो का है, 70/110। शुगर इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड बाय द बॉडी। शुगर भी 2 टाइप की होती है, गुड शुगर एंड बैड शुगर। कौन सा शुगर बढ़ रहा है, कौन सा शुगर घट रहा है, दैट इज़ ऑफ प्राइम इम्पोर्टेंस। आप एक ही डंडे से बकरी को, बंदर को, शेर को और हाथी को हाँक सकते हैं क्या? फिर एज, एक 20 साल का इंसान है, वो जवान है, उसकी रिक्वायरमेंट अलग है। 150 किलो का आदमी है, उसकी रिक्वायरमेंट अलग है। हाउ कैन यू डिसाइड कि 70/110 इज स्टैंडर्ड एंड दैट ऑल्सो वो अमेरिका का है? क्या अमेरिका में समोसा होता है? क्या अमेरिका में गाजर का हलवा होता है? क्या अमेरिका में पूरी होती है? क्या अमेरिका में कचौड़ी होती है? नहीं ना। तो आपको ये बेसिक चीज़ समझना है। फिर स्ट्रेस रिलेटेड डायबिटीज़, लाइफस्टाइल रिलेटेड डायबिटीज़। डायबिटीज़ में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए? 4 जानवर, बकरी, भेड़, गाय, भैंस और हाथी, ये 5 जानवरों को कभी भी हार्ट अटैक नहीं आता है। क्यों? क्योंकि ये हरी पत्ती खाते हैं। तो डायबिटीज़ का सिंपल रेशियो है 70:30। 70% कच्चा खाइए, 30% पका हुआ खाइए, आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल में रहेगी। डायबिटीज़ का दूसरा नियम, लोग कहते हैं मॉर्निंग वॉक। बॉस, इंडिया इज़ अ ट्रॉपिकल कंट्री। इंडिया में मॉर्निंग वॉक नुकसान करता है, रनिंग नुकसान करती है। क्योंकि दिन में अगर आप मॉर्निंग वॉक सुबह 6 के बाद करते हैं तो जैसे जैसे सनराइज़ होगा टेम्परेचर बढ़ेगा। जब आप चलेंगे आपका BP हाई हो जाएगा। तो डायबिटीज़ के पेशेंट को सबसे पहले खाने पीने का टाइम फिक्स करना चाहिए। दूसरी चीज़, शाम का खाना 8 के पहले खाना चाहिए। आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, रात को 8 से सुबह 4 बजे तक आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका लीवर शट डाउन हो जाता है। और हिंदुस्तान में होता क्या है, पार्टीज़ रात में, बर्थडे रात में, मैरिज रात में। हम बायोलॉजिकल क्लॉक के पूरा अगेंस्ट चलते हैं। सुबह 4 से 8 मैक्सिमम लीवर एक्टिवेटेड होता है और हम सुबह में हल्का नाश्ता करते हैं, दोपहर में उससे भारी खाना, शाम को उससे हेवी नाश्ता और रात में हेवी खाना। तो अगर आपको हेवी खाना खाना है तो आपको सुबह 4 से 8 के बीच में खाना चाहिए।
डायबिटीज़ में आई से अकॉर्डिंग टू द सर्वे ऑफ माई डॉक्टर्स टीम, मिल्क इज पॉइजन, क्योंकि दूध काफ़ी भारी होता है, ठीक है। नॉनवेज नहीं खाना चाहिए बिकॉज आपका मेटाबॉलिक सिस्टम वीक है। तो अगर टायर में हवा कम है तो आप वजन बढ़ाएंगे कि घटाएंगे। तो डायबिटीज़ में इंसुलिन का इंजेक्शन लगता है, ठीक है। होम्योपैथी में काफ़ी सारी दवाइयाँ जिनको हम डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कशन करेंगे, पोटेंसीज को डिस्कस करेंगे। तो डायबिटीज़ में आपको सबसे पहले क्या करना है, आपका लाइफस्टाइल सुधारना है, आपका सोने का टाइम, उठने का टाइम फिक्स रखना, मेडिटेशन करना, सुबह का नाश्ता हल्का होना चाहिए, जैसे कि स्प्राउटेड अंकुरित मूंग चना, आप मिलेट्स लीजिए, कंगनी लीजिए, दलिया लीजिए, रागी का दलिया बनाइए। तो क्यों डायबिटीज़ आपकी कंट्रोल में नहीं आएगी? उपमा खाइए, पोहा खाइए, आएगी कंट्रोल में। अब आज तक आपने एक थाली में खाना खाया, आज से आप 2 थाली में खाना खाइए। पहले 400 ग्राम सलाद काटिए, नींबू मसाला जो डालना डालिए, 400 ग्राम्स। अरे बाप रे, नीलेश गुप्ता ने तो 400 ग्राम सलाद बता दिया, तो मैं खाना कैसे खाऊंगी, खाना कैसे खाऊंगा? बहुत जितना आप सलाद खाएंगे ना, उसका डबल आप खाना खाएंगे और आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। 90% पेशेंट इन डायबिटीज आर सफरिंग फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन, रॉन्ग स्लीपिंग डिसऑर्डर, स्ट्रेस, नो फिजिकल एक्सरसाइज, नो फिजिकल वर्क। आप कुछ नहीं कर सकते ना, आप कपाल भाती कीजिए, सिर्फ ये देखिए, ये अगर आपने ये भी किया ना, 1 मिनट सुबह 1 मिनट शाम, और अगर इतना भी टाइम आपके पास में नहीं है, अल्लाह मालिक है, खाइए आप जिंदगी भर दवाई। 25 mg से स्टार्ट करेंगे, 50, 100, 200, 250, 500, 1000, फिर इंसुलिन का इंजेक्शन। डायबिटीज़ न्यूरोपैथी, डायबिटीज़ रेटिनोपैथी, डायबिटीज़ किडनी फेलियर, लॉस ऑफ वॉइस, आपकी किडनी फेल हो सकती है। डायबिटीज़ इज़ अ मल्टीपल रिलेटेड इशू, क्योंकि जो ब्लॉक्स जमा होते हैं, खून धीरे धीरे गाढ़ा होता है। जैसे कि चाशनी बनाते हैं, तो 1 तार की चाशनी, 2 तार की चाशनी, 3 तार की, फाइनली क्या होता है, गट्ठा बन जाता है। वैसे ही होता है ना। तो आपके शरीर की नस कितनी है, आपके आर्टरीज एंड वेन्स 96,000 किलोमीटर है, जो नाली का काम करती है, जिसमें खून बहता है। अब खून में चाशनी होगी तो क्या होगा, नस के साइड में डिपॉजिट होगा, आखिर में क्या होगा, नर्व्स ब्लॉक होगी, डायबिटीज़ न्यूरोपैथी होगी, किडनी के फिल्टर्स में जमा होगा, किडनी को ख़राब करेगा, लीवर में जमा होगा, लीवर को ख़राब करेगा, ब्रेन में डिपॉजिट होगा, ब्रेन रिलेटेड सिम्टम्स आएंगे, बोन्स में डिपॉजिट होगा तो बोन रिलेटेड सिम्टम्स आएंगे। तो आपने करना क्या है, आपने 400 ग्राम सलाद सुबह, 400 ग्राम सलाद शाम को खाना है, जिससे कि आपकी बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम सही रहे। पहली शुगर की फैक्ट्री अंग्रेजों ने 1855 और 60 के बीच में लगाई थी। शक्कर हिंदुस्तान की नहीं है, हिंदुस्तान का क्या था, गुड़, खांड, मिश्री। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। आपको कट करना है ऑयली फूड, घी, मक्खन। हिंदुस्तान मक्खन मिश्री के साथ मिला के खाया जाता था, और आज हम नमक मिला के खा रहे हैं, जो कि जहर कर रहा है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको आप ध्यान में रखेंगे तो आपका डायबिटीज़ कंट्रोल में रहेगा। अब आते हैं होम्योपैथी के बारे में। एक टाइम था जब हमारी टीम ऑफ डॉक्टर्स कहते थे आपको डायबिटीज़ है तो एलोपैथी में जाइए, लेकिन धीरे 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 हमने इसका आंसर ढूंढा। अगर आपको टाइप 1 डायबिटीज़ है, इट्स 100% कैन बी क्योर्ड, कैन बी, आपको आराम मिल सकता है। तो अगर आपको जेनेटिक डायबिटीज़ है तो उसका मेडिसिन है कार्सिनोसिन, DNA, RNA, जो आपके और आपकी आगे की पीढ़ी में डायबिटीज़ को रोकने में काफ़ी बड़ा सहायक होगा। होम्योपैथी मेडिसिन की बात करते हैं तो नेट्रम सेल्फ, डॉक्टर कैंट ने कहा है, इज़ द चीफ रेमेडी फॉर डायबिटीज़ मेलाइटस। सीजियम जम्बोलिनम हमारे हाथ नहीं चढ़ता है। काफ़ी सारे लोग सीजियम जम्बोलिनम देते हैं, यानी कि जामुन के पेड़ की छाल। हमारे हत्थे चढ़ा है जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रा, जिसे आयुर्वेद में गुड़मार कहते हैं।
अगर डायबिटीज़ बहुत हाई है तो आप यूरेनियम नाइट्रिकम 3x 6x में लीजिए, लेकिन लेना सिर्फ WSI का, बिकॉज हमने ये पाया सबसे अच्छे रिजल्ट सिर्फ WSI यूरेनियम नाइट्रिक में। इसके अलावा है आर्सेनिक ब्रोम 1x और Q, वॉट एवर इज अवेलेबल। एलेक्सॉन एलोपैथी में था, अब होम्योपैथी में भी आ गया। फ्लोरेट्जॉन। तो दीज आर सम मेडिसिन्स। अगर आपको डायबिटीज़ में वीकनेस आ रही है तो एसिड फॉस इज़ द रेमेडी। यूरिन रिलेटेड समस्या आ रही है तो एसिड पिक्रिकम इज़ द रेमेडी। अगर आपको वीकनेस आ रही है तो कोका कॉस्टिकम कालीफॉस। अगर आपको ब्रेन रिलेटेड दिक्कत आ रही है तो जलसीमियम है, कोनियम मैक है। आपकी याददाश्त कमज़ोर हो गई है, बराइटा काव है तो ऑरम मैट है। इफ़ देर इज़ न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर, एज रिलेटेड है तो ऑरम मैट है। ड्रोसेरा, होम्योपैथी में लोग बोलते हैं सूखी खांसी की दवाई है। ड्रोसेरा हड्डियों की जान है। पायराइट्स, PYRITES, पायराइट्स बहुत बड़ी दवाई है। यहाँ पे कैलकेरिया फ्लोर, सिम्फाइटम फेल हो जाता है, वहाँ पायराइट्स काम में आता है। होम्योपैथी में विटामिन D आ चुका है जो कि सेंट जॉर्ज बनाता है। तो ये कुछ मेडिसिन हमने बताई हैं जिनको आप ले सकते हैं, अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं और धीरे धीरे आप डायबिटीज़ को ख़त्म कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 9555867755। हीलिंग सोल का एक ही सपना, स्वस्थ रहेगा भारत अपना। हीलिंग सोल का एक ही सपना, स्वस्थ रहेगा भारत अपना। हमने ये मूवमेंट स्टार्ट किया है, आप कोऑपरेट कीजिए, हमारे साथ में जुड़िए। ये मैसेज जितने ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं पहुंचाइए, नहीं तो एक दिन आएगा आने वाली पीढ़ियां हमें दोष देंगी। और आप अल्कलाइन, हाइड्रोजनेटेड अल्कलाइन वाटर पीजिए 3 लीटर रोज, देखिए फ़र्क पड़ता है कि नहीं। कोई डाउट्स है, वी आर ओपन। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट एंड थैंक्स अ लॉट।